चारों तरफ तबाही का माहौल है। यूक्रेन के लोग डरे हुए हैं और उनके कानों में हर पल एक ही आवाज़ गूंज रही है, वो है आते हुए और जाते हुए ट्रकों की आवाज़। यहाँ पर बिल्डिंगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यूक्रेन के सैनिक खड़े तो हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि हम Я रशिया вам का потом मुकाबला покажу नहीं कर осколки. Так, सकते। давай. Ситуація на Щастинському напрямку продовжує зберігати свою напруженість. Противник з початку доби вже декілька разів обстріляв населений пункт Щастя та його околиці з використанням забороненими мінськими домовленостями. Потеряно, у нас ни связи нет, ни света. Мы в подвале с фонариками. Вот сейчас зашли, хоть немножко прекратилось, а так только выйдешь, начинает опять гухать. Ой, страшно, конечно. Хоть мы это уже и пережили в свое время, но... लेकिन क्या रशिया का ये मंशा रही है कि पाकिस्तान बनने से रोका जाए? आखिर नाटो में शामिल होने के बाद हो क्या रहा था? नाटो 30 देशों का समूह है। अगर इन 30 देशों में से किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है, यानी उसकी पास वाली कंट्री उस पर अटैक करती है, तो नाटो का फर्ज है कि अपने मित्र देश की मदद की जाए और उस मित्र देश के लिए लड़ा जाए। अपनी नाटो फोर्सेस भेजती है, टैंक, प्लेन, जो भी मुमकिन कोशिश होती है नाटो करता है। यानी कि कुल मिलाकर 30 देश मिलकर उस आक्रमण वाले देश पर हमला कर देते हैं और उस देश को तबाह करने की भी ताकत रखते हैं। मॉस्को, रशिया, यहाँ पर सरकार है, रशिया की सरकारों का हेडक्वार्टर है और यहाँ से कुछ मीलों दूर यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूक्रेन का बॉर्डर, जहाँ पर कीव है, बेलारूस जो रशिया का दोस्त है, और यहाँ खार्किव जहाँ पर रशिया ने अटैक किया, और ये रहा कीव। यहाँ पर यूक्रेन के हेडक्वार्टर है, यानी कि यूक्रेन की पार्लियामेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का हाउस। तो कीव पर यहाँ पर जो है कब्जा कर लेने का मतलब यूक्रेन पर पूरा कब्जा जमाने जैसा है। अब यहाँ पर होना क्या था नाटो के शामिल होने के बाद? तो नाटो में शामिल होने का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ पर नाटो में शामिल होने के बाद अगर ये 8 साल की लड़ाई है जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है, तनातनी 8 साल से बनी हुई है, और यहाँ पर अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि रशिया कभी भी ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी यहाँ पर अटैक करने पर यहाँ पर आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में सीमाओं पर लड़ाई चलती रहती है, वैसे ही रशिया और यूक्रेन की सीमाओं पर लड़ाई चलती रह सकती थी, क्योंकि रशिया का इतनी ताकत नहीं है कि 30 देशों के साथ अकेले मुकाबला कर ले, और इसीलिए रशिया को पीछे हटना पड़ता है। इसीलिए रशिया की फोर्सेस को यूक्रेन की फोर्सेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता। यूक्रेन चाहता तो रशिया की फोर्सेस को ज़्यादा मार सकता था नाटो में शामिल होने के बाद, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि मैं नाटो में शामिल हूं, अगर रशिया मेरे पे ऊपर अटैक करता है तो यहां पर पूरा नाटो मिलकर रशिया पर अटैक करने वाला आएगा। तो इस वजह से रशिया को ये डर था, इसीलिए नाटो में शामिल होने से मना कर रहा था रशिया कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता। यूक्रेन यूएसएसआर का एक टुकड़ा, एक अंश, एक पार्ट है और उसे नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। आपसी मतभेद जो है वो आपस में मिलजुल कर मिटा देना चाहिए। और आज यूक्रेन की क्या हालत है वो हमारे सामने है। क्या यूक्रेन की सरकार को पीछे हो जाने चाहिए था? ये अब तक यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। या तो डिप्लोमेसी में कमजोर है यूक्रेन, इतना कहना काफ़ी है।